नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की भी सक्सेस स्टोरी है। दो फिनलैंड के रेजिडेंसी परमिट आए हैं, स्टूडेंट का और स्पाउस का। तो इनकी कंप्लीट जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कितना टाइम लगा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और क्या प्रोफाइल थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन रहेगी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। एएनएम स्टूडेंट्स हैं जो, उनके लिए कोई भी फॉरेन कंट्री में ऑप्शंस नहीं मिलता। तो एएनएम स्टूडेंट्स हो गए, जीएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हो गए, बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनको मोस्ट वेलकम करती है कौन सी कंट्री? फिनलैंड। तो अगर आप एएनएम भी हैं, जहां आपने अपनी जीएनएम की हुई है या बीएससी नर्सिंग की हुई है, तो देयर इज अ नंबर ऑफ ऑप्शन इन फिनलैंड। वहां पर आप अपनी स्पाउस, सिंगल, डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। इवन आपकी एज 50 साल की भी क्यों ना हो, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जाना कैसे है। बट इसके अंदर कुछ ऐसा भी चीज़ें हैं कि कौन से स्टूडेंट को विदाउट आइल्स डाला जाए। नर्सिंग वाले सिर्फ, बाकी स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के लिए आइल्स मैंडेटरी है। विदाउट नर्सिंग वाले स्टूडेंट, स्पेशली जीएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट, विदाउट आइल्स भी फिनलैंड में जा सकते हैं। मैं वर्ड रिपीट कर दूं, जीएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट, उनका मोस्ट वेलकम क्राउन इमिग्रेशन करती है। आप हमें संपर्क करें। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिनलैंड में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। और इवन और प्रोग्राम भी इतना लुक्रेटिव है जिसके अंदर आपका वहां पर, जैसे आप पंजाब नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, या व्हाट्सएवर नर्सिंग काउंसिल से स्टेट से रजिस्टर्ड हैं, तो इस टाइप का उसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको फिनलैंड का, फिनिश लैंग्वेज मिलेगी और साथ में कुछ स्टडी मिलेगी। तो अभी ये बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम है, क्योंकि फिनलैंड गवर्नमेंट नर्सिंग प्रोफेशंस की वहाँ पर काफ़ी डिमांड है। इवन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने डायरेक्ट नर्सिंग में एडमिशन लेना है, उनको थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है। तो जिन्होंने वहाँ पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो उनको एक ऑनलाइन एग्जाम ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद उसको ग्रुप डिस्कशन है, साथ में आइल्स के भी 6 बैंड चाहिए या 56 आपका पीटी चाहिए, तभी आप वहाँ पर जा पाएंगे एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। वहाँ जाकर भी आप अपनी नर्सिंग कर सकते हैं। बट जीएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए विदाउट आइल्स, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, नॉर्मल इंटरव्यू है, वो आपको जरूर देनी पड़ेगी। उसमें हम कंप्लीट आपको प्रिपेयर भी करते हैं। जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, या आपके कोई दोस्त है जिनका अपना नर्सिंग कॉलेज है, तो उनको भी मैं इस मंच के थ्रू सद्दा देना चाहता हूं कि वो हमसे डिस्कस करें। उनको हम लुक्रेटिव से लुक्रेटिव प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं नर्सिंग से रिलेटेड। फिनलैंड में उनके कुछ टाइप्स हो सकते हैं। आपका स्टूडेंट फिनलैंड में भी जाकर क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू भी वहाँ पर अपनी जो बीएससी नर्सिंग डिग्री वहाँ से भी ले सकता है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपका अपना कोई नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पर पंजाब में या किसी भी स्टेट के अंदर। तो भाई साहब से भी डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी कैसी रही है। वाइफ की एज 28 है और उन्होंने जीएनएम नर्सिंग की हुई है और बीएससी नर्सिंग भी की हुई है। तो हमारे पास आए, मैरिड है, मैरिज हुए भी 4 साल हो चुके हैं। दोनों ने अपनी प्रोफाइल हमसे असेसमेंट करवाई, और भाई साहब की खुद की एजुकेशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से की हुई, आई थिंक सो, वो पूछेंगे भी। और उसके बाद फिर हमने प्रोफाइल देखने के बाद मैंने मेन एप्लीकेंट इनकी वाइफ को बनाया, इंस्टेड ऑफ इनको भी बना सकते थे, इनके पास तो बीटेक थी। तो मुझे मालूम है कि नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को दे आर गिविंग द प्रेफरेंस, वहाँ पर इमीडिएटली उनके ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो सम स्टूडेंट्स बहुत रिजिड होते हैं, कहते हैं कि हमने इसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, उस एजेंट ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। वो टाइम वेस्ट है, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। एटलीस्ट सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी एक्सक्लूसिवली स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड। नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी नर्सिंग की नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो डेट है, वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इसको डालना आई थिंक सो 2-3 दिन या कल डलेगी। आज 4 सितंबर है। तो 4 सितंबर मीन्स फिनलैंड के ज्वाइंट जो एप्लीकेशनें पढ़नी है बैचलर और मास्टर की, उनके भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। हमारा 3-4 स्टाफ डेडिकेटेड धड़ाधड़ एप्लीकेशनें ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, और सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि अभी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी उन्होंने आइल्स मैंडेटरी कर दिया है 6 बैंड। तो अभी इमीडिएटली अप्लाई करेंगे तो उनका फिर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के भी बच्चों को टिप्स देंगे, वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर ग्रुप डिस्कशन, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो
भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है जी। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला सबसे पहले? सर थ्रू यूट्यूब, जब मैंने फिनलैंड के बारे में दूसरी कंट्रीज़ के बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने ऑल चेक किया सारी कंट्रीज़ वाइज का। ठीक है। तो नर्सिंग के रिलेटेड आपने जो डिटेल फिनलैंड के बारे में यूट्यूब पर डाली हुई थी तो मैं बहुत यानी कि उससे इंप्रेस हुआ। अच्छा। और पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक ठीक। तो मैंने उस हिसाब से फिर आपसे कांटेक्ट किया। तो हमें कांटेक्ट किया। जब हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ तो कुछ और भी कंसल्टेंटों की वीडियो साथ में रिकमेंड होती हैं। हाँ जी, हाँ कि इनको भी वॉच करें, इनको भी, क्योंकि नंबर ऑफ कंसल्टेंट इन द मार्केट। फिनलैंड को भी प्रमोट करते हैं। कोई कहते हैं कि हम जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट को हेल्थ केयर बनाकर कहाँ पर भेज देते हैं, यूके में। साथ में स्पाउस चले जाएगी, पैसा मांगते 25 लाख 20 लाख। मालूम है इसके बारे में? कितने के पैसे मांगते हैं यूके के वर्क परमिट में नर्सेस के लिए? अराउंड 23 लाख मांगते हैं। 23 लाख मांगते हैं कि आपको वर्क परमिट पे भेजेंगे, साथ में स्पाउस भी जाएगा। और तो उसमें भी सर इंटरव्यू लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन पैसा देखिए पहले 23 लाख का लगेगा। वहां जाकर भी स्पॉन्सर जिसने किया तो उसके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट। क्योंकि इंडियंस और पंजाबीज जाकर अपने स्टूडेंट वीजा को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वर्क परमिट पे। और बहुत सारे लोगों ने अपने वहां पे स्पॉन्सर गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली हैं और धड़ाधड़ वर्करों को बुला रहे हैं। और उनको जब पता चलता है कि इनकी एलिजिबिलिटी है नहीं है, इन्होंने इस बंदे को स्पॉन्सर किया है, तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट है। प्रिकॉशंस लेकर जाएं जब आपने इतने पैसे कहीं पर भी लगाने हैं। तो हमें देखिए, वीडियोस भी देखी है, तो अनदर कंसल्टेंटों की नहीं देखी वीडियोस? सर मैंने वीडियोस देखी थी, लेकिन सबसे पहले विजिट आप पे किया और आप पे ट्रस्ट किया था। ओह माय गॉड। तो अगर ना होता तो फिर क्या होता? मैं उस टाइम मोहाली में रहता, मोहाली में भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। नहीं, अगर बाई चांस काम ना होता तो देन तो फिर एक और ट्राई कर लेते। नहीं, ट्राई नहीं, ऐसे नहीं कहते कि एजेंट ही माड़ा है यार, इसको कुछ आता ही नहीं है, ये बेकार कंसल्टेंट है, कोई ऐसा दिमाग में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। हमने आपका जैसे काम किया है, जहाँ हमने आपको सर्विस दी है, क्या हमारे लेवल पर भी कहीं पर हमने डिले की है, कोई एक्सक्यूजेस किए हैं जहां हम टाइमली रिप्लाई नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा लगा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं सर, ये प्रोसेस लेंथी जरूर है, लेकिन ये है कि आपने टाइमली अपडेट किया हर बार जैसे भी हुआ। और हम भी आपके सर्विसेज में ऐसे तो नहीं हमने किया कि नहीं इनको छोड़ो यार, इनका होना तो है नहीं है, आई मीन टाइम पास करते रहो इनके साथ? नहीं ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। तो आपकी वाइफ ने जीएनएम की हुई है, आई थिंक सो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी की हुई है, 70% जीएनएम है, और विदाउट आयल्स। दिस इज अ चैलेंजिंग केस फॉर अस। और विदाउट आयल्स आया है इनका केस, और हमें मालूम था कि इनका किस वे से आना है और कहां पर इनको डालना चाहिए जहां पर मैक्सिमम चांसेस हैं। आपकी वाइफ की इंटरव्यू हुई थी यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ जी सर। उसमें जनरली क्या पूछा है? एक मतलब लोगों ने हवा बनाया हुआ है, एम्बेसी इंटरव्यू का भी फिनलैंड का, यूनिवर्सिटीज की इंटरव्यू का भी फिनलैंड का, क्या वो बहुत ही कुछ पूछते हैं या कोई नॉर्मल चीजें पूछते हैं? सर वो एक पहले तो इंट्रोडक्शन होती है, स्काइप इंटरव्यू है तो इंट्रोडक्शन नॉर्मली होगी उसमें। उसके बाद वो एक टॉपिक देते हैं जिसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन होनी है। ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होगी तो सामने वाला भी आपके पॉइंट रेज करेगा और आपको भी उसके लिए बोलना है। तो उसके लिए हमने कुछ टिप्स प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट को? टिप्स सर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जैसे शेयर किए थे, कहते कि इनको एक बार रीड आउट कर लो। ठीक है। तो उसी में से ऐसे मीनिंग उसको शेयर मीनिंग पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरह के टॉपिक्स होंगे, तो वो बच्चा खुद ही कर लेता है। जब एम्बेसी में गए थे वहां पर कुछ पूछते हैं? सर एम्बेसी में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी अभी तक, तो वो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत मीनिंग पोलाइटली होते हैं। कितना टाइम हो चुका है हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए? सर मैं अराउंड फेब 18 को रजिस्टर कराया था। फेब 18 को रजिस्टर्ड करवाया था। अभी देख लीजिए कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है। तो समझो फेब वाले ने अगर कहा तो उसने इसी इनटेक में ही जाना था, सितंबर वाले मतलब प्रॉपरली इन टाइम सारी कुछ आई है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं थे। जो लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, यहाँ पर भी डाल दो वहाँ पर भी डाल दो, वो अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपका अगर कंसल्टेंट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो आप ऑफिस में जब आए तो हमने आपकी प्रोफाइल देखने के बाद अनदर कंट्री के भी सजेशन दिए कि हमने यही कहा कि नहीं फिनलैंड में डालेंगे। सर फिनलैंड में ही आपने 2 कोर्सेज के लिए दिए थे, कुछ एक नर्सिंग के रिलेटेड था जिसमें हम सिलेक्ट हो गए टॉप अप कोर्सेज, और एक कुछ बैचलर कुछ और कोर्स का भी आपने सजेस्ट किया था, लेकिन तो लकीली हम इसी में सिलेक्ट हो गए, इसी में आ गए। हाँ। तो देखिए आप दोनों का वीज़ा इकट्ठा आया है? सर 2-3 दिन, तीसरे दिन आया। तीसरा दिन आपका आया। हाँ। इकट्ठे। आपको फंड्स में भी काफ़ी टेक्निकली प्रॉब्लम्स थी? उन्होंने सर जैसे मीनिंग इस ईयर में ना रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं कुछ। पहले जो फंड चाहिए होते थे अब थोड़ा ऐड ऑन करवाए उन्होंने, एक्स्ट्रा ऐड ऑन कराए, और जैसे हमने ऐड ऑन करके फिर से अपनी स्लिप्स उनको सेंड की। तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपके फंड्स कौन से बैंक में थे?
सर मेरी वाइफ के थे जो एक्सिस बैंक के थे और मेरे ग्रामीण बैंक के थे। देखो कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक के, क्या ग्रामीण बैंक के फिनलैंड गवर्नमेंट फंड एक्सेप्ट करती है? इनके केस में क्या हमने ग्रामीण बैंक यूज किया या इनका अनदर अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर करवाए? और इनकी वाइफ के भी फंड्स जो थे वो किस तरीके से मैनेज करने थे? क्योंकि फिनलैंड में बार बार बताता हूं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट, और इसमें भी क्राउन इमिग्रेशन टेक्निकल है। हमें मालूम है कि अगर आपने फंड्स किसी फ्रेंड के भी दिखाने हैं, वो फॉरेन में भी बैठा है, तो उसको किस वे से एलैबोरेट करना है। आप अपने फंड्स पेरेंट्स के भी दिखा सकते हैं, आप इन लॉज के भी दिखा सकते हैं, सिबलिंग्स के भी दिखा सकते हैं, इवन अपने रिलेटिव के भी दिखा सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर। इवन एजुकेशन लोन आपने किस वे से दिखाना है फिनलैंड में जब अप्लाई करना है। लिमिट है अगर आपकी, तो लिमिट को किस वे से फिनलैंड के अंदर एक्सप्लेन करना है। अगर आपने लिमिट के फंड हैं आपके पास, तो आपने जब अपना वीज़ा अप्लाई करना है, इस तरीके से हमें मालूम है कि वहाँ पर फंड्स किस वे से एलैबोरेट करने हैं और एम्बेसी किस चीज़ को टेक्निकली लेती है। आपका वीज़ा पहले वाइफ का आ गया था, आपके केस में उन्होंने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे थे? उन्होंने सर जैसे उन्होंने रूल चेंज हुए थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा फंड डलवाने के लिए, और इनके केस के अंदर फंड्स की कमी पड़ गई थी, तो इनको 5000 यूरो कुछ 4000 सर 3500 यूरो उन्होंने फिर ऐड 3500 यूरो का उन्होंने बताया कि देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द उसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस में 3500 यूरो हमें और दिखाएं। तो अभी 3500 यूरो इमीडिएटली कैसे अरेंज करने थे? क्या वो करंट एक्सेप्टेबल हो जाने थे? क्या पेरेंट्स के पास भी चलो 3500 यूरो नहीं था, स्पाउस के अकाउंट में 3500 यूरो एक्स्ट्रा नहीं था, अभी करंट थे, वो करंट को किस वे से वहाँ पे दिखाना था? तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ है, वही बता सकता है जिन्होंने फिनलैंड के अंदर नंबर ऑफ केसेस को डील किया है। अभी हमारी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे फिनलैंड को भी प्रमोट करना, वो हमें मालूम है। लेकिन मैं फिर बता दूं, जब तक आप मैक्सिमम लोगों की वीडियोस वॉच नहीं करते और हमारी जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है उसको भी वॉच नहीं करते, तब तक आपको कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट नहीं मिल पाएगा मार्केट के अंदर। जैसे हमें फिनलैंड की नॉलेज है, ऐसे ही हमारे पास 100 कंट्रीज़ की नॉलेज है। प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए हम बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं। तो आप जब हमसे रजिस्टर्ड हुए थे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के बारे में बताएं, या ओरिजिनल पासपोर्टों के बारे में बताएं, हमने ले लिए थे या आपके पास थे? सर मैंने फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह यहाँ सबमिट की थी और पासपोर्ट की भी फ़ोटो कॉपी सबमिट की थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी यहाँ पर नहीं। तो आपको जब हमसे रजिस्टर्ड हुए थे कितने पैसे लिए थे विद स्पाउस एडवांस में? सर 20,000 अराउंड। तो जब एडमिशन आया तब? उसके बाद ऑफर लेटर के बाद 15,000। 15,000 रुपया। हाँ। देखो 15,000 एडमिशन के बाद था 20,000। तो बाकी पेमेंट कब लेनी थी हमने वैसे जो और सर्विस चार्जेस थे? वो सर इन द एंड आपने कहा था कि जब एंड कब? वीजा आने के बाद? हाँ। तो वीजा का जो आपका रेजिडेंसी परमिट कहाँ पे डिलीवर्ड होगा? आपके घर में या हमारे पास? वो सर घर में डिलीवर होगा। घर में एड्रेस दिया है, घर पे डिलीवर्ड होना है, अप्रूवल आ चुकी हैं। तो अभी देख सकते हैं कि अगर ऐसी सर्विस कि पासपोर्ट भी कोई ओरिजिनल नहीं, डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल नहीं, रेजिडेंसी भी घर के एड्रेस पर देनी है और एडवांस में भी 15-20 हज़ार में काम करना है, तो अभी देख लीजिए कि अपना काम अपने किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, क्योंकि जब भी मैंने कॉल किया था मेरे को प्रॉपर अपडेट मिले हैं। ठीक। अगर वेट भी करना होता तो तब भी मुझे बता दिया था कि 15 से 20 डेज का वेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हमारे सोशल मीडिया पर, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। देयर आफ्टर यू कैन टेक द डिसीजन। तो लास्ट ये एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चले उसको लाइक एंड शेयर करना ना पड़े। थैंक यू।